साईं की बात। तुम्हारी जो भविष्यवाणी हुई है ना, उसके कारण तुम डर गए हो। तुम्हारे मन में घबराहट आ गई है, तुम परेशान हो गए हो। तो सुनो मेरी बात। जो हुआ है, जो तुमने देखा है, जो तुम्हारी भविष्यवाणी हुई है ना, वो सत्य घटित नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं तुम्हारी रक्षा कर रहा है मेरे बच्चे। वो सब पता है क्यों था? सिर्फ तुम्हें ये दिखाने के लिए था कि अगर तुम मेरी भक्ति नहीं करते, तुम अगर मेरे चरण नहीं पकड़ते ना, तो शायद तुम्हें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता। लेकिन अब वैसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भक्ति के कारण। मैं तो बस तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि अगर तुम मेरी भक्ति नहीं करते तो ये सब कुछ घटित होता तुम्हारे साथ, जो अब नहीं होगा। वो मैंने टाल दिया है, ख़त्म कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भक्ति के कारण, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के कारण, तुम्हारे विश्वास के कारण। जो भविष्यवाणी हुई है वो नहीं होगी, वो सत्य घटित नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। और तुम देख रहे हो ये खुला आसमान, ये बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हें उड़ना है, अब उड़ने की तैयारी कर लो। तुम्हें अब बहुत सुनहरे रंग भरने हैं इसमें, बहुत प्यारे प्यारे रंग भरने हैं इसमें। तुम्हें अपने हाथों से जो रंग तुम्हें पसंद हो ना, वो रंग भरना। तुम्हें उड़ना है अब अपनी ज़िंदगी में, और बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे। और जो तुम्हारा बेहिसाब प्यार है ना अपने साईं के लिए, तुम अतुलनीय प्यार करते हो मुझसे, इतना प्यार करते हो कि अगर तुम कहीं भी चले जाओ ना, चाहे बाज़ार ही चले जाओ, अगर वहाँ मैं तुम्हें तस्वीर के रूप में दिख जाऊँ, या तुम्हें मैं किसी स्वरूप के रूप में दिख जाऊँ, बस देखते ही कहते हो कि साईं चलो मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे साथ चल दूँगा तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ घर से ही आया था? मैं तो तुम्हारे साथ हर वक्त होता हूँ। बस हाँ, ये देखकर खुशी होती है कि उस वक्त तुम मुझे देखकर ना इतना खुश हो जाते हो। बस वो तो मेरे होने का प्रमाण होता है। हर जगह मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ, इसका प्रमाण देता हूँ तुम्हें। और तुम देखकर इतना खुश हो जाते हो, मुझे प्रणाम करने लगते हो, मुझे देखकर हंसते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? और सुनो, अगर कोई तुमसे कहे ना कि तुम्हारे मंदिर में एक से ज़्यादा स्वरूप हैं भगवान के, मेरे 2-3 स्वरूप हैं तुम्हारे पास, तो तुम वहम मत करना, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता अलग है ना? इस बात को मानते हो ना? वो दुनिया नहीं जानती, दुनिया को नहीं पता तुम्हारा और मेरा रिश्ता। वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं, चीज़ों के हिसाब से देखते हैं, वो वहम करते हैं। लेकिन तुम वहम मत करना। चाहे मैं तुम्हारे घर पर एक स्वरूप के रूप में हूँ या 4 स्वरूप के रूप में, आशीर्वाद तुम्हें दुगना ही मिलेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा अगर 4 होंगे, 5 होंगे, तो क्या घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा होंगी? नहीं। ये वहम कभी मत करना कि एक से ज़्यादा स्वरूप होना गलत है। नहीं, कोई बात नहीं। बल्कि जितने मेरे स्वरूप होंगे ना, उतनी तुम मेरी सेवा करोगे। हर स्वरूप की अलग अलग सेवा लूँगा तुमसे, और उतना दुगना तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। समझ गए ना? और जो तुम अपने लिए वस्त्र लेकर आए हो ना अभी हाल ही में त्योहार के लिए, वो कुछ छोटे बड़े आ गए, तो जाओ जाकर उसे बदलवा लो ना। क्यों रोज़ टाल देते हो तुम कि आज नहीं जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा? फिर वो दुकानदार बदलेगा नहीं, फिर तुम परेशान हो जाओगे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, तो वक्त निकालो मेरे बच्चे, कल को नुकसान हो जाएगा। और तुम्हें पसंद बहुत है ना, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत हैं, तुम बहुत निराश हो अपनी ज़िंदगी से। लेकिन अपनी मुश्किलों से कह दो कि मेरा साईं मेरे साथ खड़ा है। और तुम जानते हो तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों आती हैं, विपरीत परिस्थितियाँ क्यों आती हैं? तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहता हूँ मैं कि तुम्हें कभी किसी से डर ना लगे। अगर तुम अकेले भी हो ना, तब भी तुम किसी से डरो ना, कभी ना। क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है, जिससे आने वाली मुश्किलों से तुम सामना कर सको। तुम्हारे भविष्य में जो भी घटित है उसका तुम सामना करो, डट कर करो, किसी से बिना डरे, निडर होकर तुम्हें सामना करना होगा। और तुमने जो आज साईं सा चरित्र में अध्याय पढ़ा, उसमें कुछ संकेत था तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था, तो समझ में आया तुम्हें कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता था? समझो मेरे संकेत को। सुबह से तुम्हारे मन में चल रहा है कि हाँ साईं ने कुछ तो कहा है, तो हाँ मैंने कुछ कहा है। समझो उस संकेत को और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस बात को समझो। और सुनो मेरी बात, तुम्हें किसी की रजामंदी चाहिए ना, वो मिल जाएगी, मिल जाएगी मंजूरी। अगर मैंने जब मंजूरी दे दी है तो किसी का क्या है बताओ? मैंने मंजूरी दे दी है मेरे बच्चे। और मैं कुछ अपने बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि तुम ना थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे कुछ बच्चे झूठ बोलने लगे हैं।
बोलते कहीं और की हैं, जाते कहीं और हैं। कुछ अलग ही चल रहा है उनके साथ, कुछ अलग ही ज़िंदगी में घटित हो रहा है उनके, क्योंकि उनकी उम्र ही कुछ ऐसी है जो वो कुछ उस गलत रास्तों पर जा रहे हैं। उनकी जो संगत है ना, वो उन्हें भड़काने में लगी हुई है, और वो संगत अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे घर का काम, बाहर का काम बहुत सारा रहता है, तुम नहीं ध्यान दे पाते हो। लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, अपने बच्चों पर ध्यान रखो, सख्ती से ध्यान रखो, थोड़ा सख्ती बरतो, नहीं तो कल को कुछ हो गया तो फिर तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। और सुनो, यदि तुम्हारी पूजा में तुम्हारा साथ कोई देना चाहता है, हिस्सेदारी कोई करना चाहता है ना, तो ये शुभ काम में देरी क्यों मेरे बच्चे? अगर तुम्हारी बुद्धि में ये आया है ना कि तुम कुछ अलग से सेवा करो मेरी, कुछ अलग तरीके से, और अगर कोई उसमें सेवा करना चाहता है, तुम्हारी मदद करना चाहता है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हें जो रास्ता दिखाया गया है, बल्कि उसमें अगर 2 लोग मिलकर मेरी सेवा करेंगे तो दुगना आशीर्वाद दूंगा ना, उसे लौट कर आएगा दुगना आशीर्वाद। जो जितनी सेवा करेगा उसके पास में दुगना आशीर्वाद लौट कर आएगा। उसमें संशय मत करना, शक मत करना, कभी मत करना। और सुनो, जो भी तुम मुझे देते हो ना, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जो भी तुम मुझे चढ़ाते हो या नहीं चढ़ा पाते हो किसी वजह से, मैं हर एक चीज़ स्वीकार करता हूँ। तो इस बात का कभी दुख मत किया करो कि मैं बाबा को ये नहीं चढ़ा पाया, वो नहीं चढ़ा पाया। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे मन में ये दुख कभी नहीं होना चाहिए, कभी शक नहीं आना चाहिए कि मेरे बाबा मुझसे गुस्सा है, नाराज़ है। नहीं, मैं तुम्हारी परिस्थिति को समझ सकता हूँ। बस तुम्हारे मन में ही आया चढ़ाने का, ये बहुत बड़ी बात है। तुम जो भी चढ़ा पाते हो ना, वो बहुत है, बहुत है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमसे उतना ही करवाता हूँ जितना तुम कर सको। मैं तुम्हारी क्षमता के अनुसार ही तुमसे करवाता हूँ, समझ गए ना। और सुनो, कुछ रिश्ते हैं तुम्हारे, बहुत प्यारे रिश्ते हैं, बहुत प्यारे, मैं जानता हूँ। लेकिन ना उनसे इतना घुस घुस कर बातें मत किया करो कि उनकी इतनी बातों में तुम सुनो और अपनी बातों को कहो कि कल को वो तुम्हारी ज़िंदगी में ही दखल अंदाजी करने लग जाए, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो पूरी तरह से तुम्हारी ज़िंदगी में घुसेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी में बातें करेंगे ना, तो तुम्हें खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो, जिस तरीके से तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आए, निजी ज़िंदगी में कोई घुसे, दखल अंदाजी करे, तो वो भी नहीं चाहता होगा ना। तो किसी के साथ इतना मेल जोल मत रखो कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए, तो उतना ही रखो जितना ज़रूरत है। कम बात करोगे तो लंबे समय तक रिश्ते रहेंगे, ज़्यादा बात करोगे तो रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, मनमुटाव आ सकता है। तो दूरी बनाए रखो, दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। और सुनो, कई लोग ना तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, घमंड रखते हैं, बहुत अहंकार रखते हैं। वो तुम्हें अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो तुमसे कहें बस तुम उनकी बात करो, उन्हीं की बात सुनो, जो वो कहें तुम वो करो। लेकिन तुम ना ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम किसी के बंदिशों में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम आज़ाद हो। मैंने तुम्हें आज़ाद किया है, जब मेरे आदेश से तुम आज़ाद हुए हो, मेरी मर्ज़ी से तुम आज़ाद हुए हो, तो तुम्हें किसी के बंदिशों में रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं। जो मन है वो करो, समझ गए ना। और कभी भी ना किसी के बारे में बुरा भला मत कहना, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करना, चाहे कोई कैसा भी इंसान हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर वो कुछ गलत कर रहा है ना, तो करने दो, उसके वो अपने कर्म है, उसकी वो अपनी सोच है। लेकिन तुम मत ऐसा करना, क्योंकि तुम्हें आगे अच्छा ही प्राप्त होगा। हमेशा अपने हृदय को साफ रखो, हमेशा, और तुम्हारा हृदय साफ ही है। अगर कोई गलत चीज़ करता है ना, तो तुम उसे झट से पकड़ लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है सही और गलत क्या है। क्योंकि मैं तुम्हें बात बात पर बताता रहता हूँ कि सही क्या है, गलत क्या है, तुम्हें पहले से ही एहसास हो जाता है ना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।